हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल बाय कृष्णा सर। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 3 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग आज देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, इसको किस प्रकार से दर्शाया जाता है, इसके सॉल्यूशन कितने तरह से निकाले जाते हैं, इसके सॉल्यूशन निकालने के शॉर्टकट क्या हो सकते हैं, और बोर्ड लेवल पे हमें किस तरह से काम करना है कि पूरे की पूरी मार्क्स मिल सके। ये वीडियो फर्स्ट पार्ट है, पहला वीडियो है इस चैप्टर का। इसमें हम लोग बेसिक्स से चलेंगे और आज कम से कम इस वीडियो में एक मेथड सीख लेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से किस तरह से हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, इन सब बातों को सीख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से निवेदन कि जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं थोड़ा सा 9th की ओर। 9th में किस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, उसको देखते हैं। फिर एक शानदार कहानी से स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए आज कुछ अच्छा सीखते हैं। दोस्तों, हम लोग 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ चुके थे। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जिस प्रकार से हमें, मान लीजिए कि मैं 5 सेब खरीदने गया और पर सेब की कीमत मुझे पता है कि 10 रुपया है, तो टोटल पैसा कितना होगा? 50। ये कहानी क्लियर है। चलते हैं, पहले एक वेरिएबल को समझते हैं। लेकिन यही बात ऐसी हो गई कि मुझे बोला गया कि भाई बाज़ार में सेब 10 रुपये पर पीस मिल रहा है। हमें 50 रुपीज़ देकर बाज़ार भेज दिया गया और पता करना हो कि हम कितना एप्पल लेकर आएंगे। तो आप कहेंगे कि इसको डिवाइड करिए बचपन से। तो यहाँ इस तरह से x एप्पल हम लेकर आएंगे और x = 50/10, यानी 5 एप्पल हम लेकर आएंगे। ये हो गया हमारा एक वेरिएबल। या इसी प्रश्न को ऐसे बोला जा सकता था कि आपको 10 एप्पल लेकर आना है, मैं आपको 50 रुपीज़ दिया हूँ, तो पर एप्पल का प्राइस क्या होगा, और उसी को हम x मान लेते हैं। यहाँ पर ये x वेरिएबल है, चर राशि है, इसीलिए हम इसको कहते हैं एक चर में समीकरण। अब चलिए समझते हैं दो चर में समीकरण का क्या कंसेप्ट है। देखिएगा ध्यान से। एक टॉम है और एक जेरी है। दोनों बाजार जाता है। दोनों क्या किए? बाजार गए। अब दोनों क्या क्या खरीद रहे हैं? मैंगो एंड एप्पल। इस बात को ध्यान रखिए। हो सकता है अगर मैंगो के लिए M और एप्पल के लिए मैं A यूज करूँ वर्ड, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए टॉम क्या करता है कि 10 मैंगो खरीदता है। क्या करता है? 10 मैंगो खरीदता है और 5 एप्पल खरीद लेता है, और ये टोटल 100 रुपये खर्च करके आ जाता है बाजार से। इधर जेरी क्या करती है? थोड़ी समझदार है, बचा लेती है। ये 6 मैंगो खरीद लेती है और 4 एप्पल खरीद लेती है, और ये 70 रुपीज़ में मार्केट से शॉपिंग करके आ जाती है। अब यहाँ देखने वाली बात है कि ये सब जो सामान खरीदे वो घर लेकर आ गए। अब समस्या ये है कि पर एप्पल और पर मैंगो क्या रेट है, घर वालों ने पूछा। तो ये लोगों ने
पता ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं था। उन्होंने बस इतना इतना लिया, दुकानदार ने 100 रुपया बोला, दे दिया, रईस लोग थे। तो यही चीज़ को हम लोग जब अपने तरीके से लिखेंगे, अलजेब्रा में लिखेंगे, तो ये बन जाएगा समीकरण। देखिएगा कैसे, जैसे 10 मैंगो के लिए हम मैंगो के लिए m लें और एप्पल के लिए a लें, बराबर क्या हो गया 100। ये 6 मैंगो है और 4 एप्पल है और ये 70 रुपीज़ खर्च करके आए। अब यहाँ देखने वाली बात है, इसी पर मैंगो कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो एक ही चीज़ है। इसको आप मान लीजिए x और कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल आप मान लीजिए y। तो यही जो 10m है वो 10x प्लस 5y इक्वल टू 100 और 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 70। जहाँ मैंगो था m था वहाँ x और जहाँ एप्पल था a था वहाँ y। यही आपका बन गया समीकरण। यहाँ पर 2 चर हैं, 2 वेरिएबल हैं, इसीलिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं, लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं। लीनियर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स के मैक्सिमम पावर 1 है। पिछले चैप्टर बहुपद में पॉलिनोमियल में हम लोग देखे थे कि पावर यदि 1 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, 2 होता है तो क्वाड्रेटिक होता है, 3 होता है तो क्यूबिक एंड सो ऑन। तो यही है लीनियर इक्वेशंस की कहानी। अब इसी में इस दोनों को अगर हम एक साथ जब ले लेंगे तो यही कहेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अब इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या हो सकता है, ये तो हम लोगों ने समझा एक कहानी के माध्यम से। तो आगे देखते हैं कि इसका मैथमेटिकल डिफिनेशंस क्या हो सकता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। देखिए दोस्तों, कहता है कि यदि कोई इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का रूप का हो, इस तरह का इक्वेशन अगर दिखे तो इसे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहते हैं। यहाँ वेरिएबल x और y है, यानी x और y में हम इसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे क्योंकि पावर 1 है। इसमें शर्त क्या है, कंडीशन ये है कि a, b और c ये सारा रियल नंबर होगा। सारा क्या होगा, ये वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या रियल नंबर होगा। और क्या होगा, a कभी भी 0 नहीं होगा और b भी कभी भी 0 नहीं होगा। अब देखिए सवाल ये है कि a b 0 यदि हो जाता है तो क्या होगा। देखिए ax प्लस by प्लस c 0 हो सकता है। अगर आप a को 0 करते हैं तो 0 इंटू एक्स प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण बन गया, ये खत्म हो जाएगा। उसी तरह से यदि आप y के जगह रख देते हैं ax प्लस 0y प्लस c इक्वल टू 0, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ax प्लस c इक्वल टू 0। तो ये एक चर x में हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी a और b 0 नहीं हो सकता है, c 0 हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है। इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं तो कहता है एन इक्वेशन कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c is called linear equation in 2 variable where a, b and c belongs to R. a, b and c belongs to R, that is real number, and never a equal to 0 and b equal to 0. इसी चीज़ को यदि हिंदी में समझेंगे तो कहता है एक समीकरण जो ax प्लस by प्लस c के रूप का हो उसे हम एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं,
जहाँ पर ए बी और सी वास्तविक संख्या हो और ए और बी कभी भी 0 नहीं हो। क्लियर होगा यहाँ तक, आशा करता हूँ। अब आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। अब इसी में थोड़ा सा समझ लेते, एक वर्ड आया पेयर और फिर आएगा सिस्टम। दोनों वर्ड में थोड़ा सा अंतर है, लोग एक ही समझ लेते हैं। सबसे पहले पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा 2। तो जब इस तरह से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस तरह से जब आप समीकरण, दो समीकरण लेंगे, जैसे dx प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0, तो इस तरह से जब आप लेंगे तो ये कहलाएंगे पेयर। और दो से ज़्यादा हो गया, 3 4 हो गया इक्वेशन, तो ये कहलाएंगे सिस्टम, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। बट ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसका जनरल फॉर्म देखिए, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेज चेंज कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब सामान्य रूप क्या होगा? सामान्य रूप क्या होगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का। तो इसको समझते हैं इस तरह से। अच्छा, पहले में मैं एग्जाम्पल देना भूल गया। एग्जाम्पल में हम ये लिख सकते हैं, कोई भी 3x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। 7x माइनस 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, एग्जाम्पल ये सब आपके हो जाएंगे। आगे तो देखिए, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रकार, प्रारूप किस तरह से हम लोग दिखाते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसको दो तरह से हम लोग दिखाते हैं। पहला होता है हमारा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन मतलब बीजीय रूप से। दूसरा होता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब हम लोग इसको ग्राफ में देखेंगे, ग्राफीय रूप से। अब इसमें क्या होगा वो देखिए। इसमें जो इस तरह के इक्वेशन है लिखे रहेंगे, 4x कुछ भी इस तरह से लिखा रहेगा। ये दो इक्वेशन है तो इसको पेयर कहेंगे। और ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इस तरह से एक्स वाई एक्सिस दिया हुआ है, इसमें कोई लाइन आपको दो दिया हुआ है, ये इक्वेशन 1 का लाइन होगा और ये इक्वेशन 2 का लाइन होगा। और इसी के जो कटिंग पॉइंट आप देख रहे हैं, इसी को कहा जाता है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और यही पॉइंट सॉल्यूशन भी होता है, यही पॉइंट सॉल्यूशन भी होता है। जैसे यहाँ मान लीजिए कि यदि ये 2 4 दिख रहा है आपको, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, सिस्टम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, दो तरह से दिखाते हैं। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग को ये चीज़ें रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ना है, हम लोगों को ये पढ़ना है और इससे ये दिखाना है। सामान्यतः हमें ये दिया रहेगा और इससे ये दिखाना है। तो मैं दोनों बता दिया, इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखते हैं
कि सॉल्यूशन कितने प्रकार से निकाले जा सकते हैं एक सिस्टम ऑफ एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी दो रैखिक समीकरण पेयर में दिए हुए हैं तो उसका सॉल्यूशन कितने मेथड से निकाले जाते हैं, और वन बाय वन एक एक मेथड को समझेंगे। इस वीडियो में कम से कम एक मेथड, ग्राफिकल मेथड को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं एक दो क्वेश्चन से। तो देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हम लोग हल कितने तरीके से निकाल सकते हैं। इसको भी निकालने के लिए दो तरह के मेथड अप्लाई होते हैं। इसमें जो पहला होता है वो होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि सबसे पहले हम लोग इसी को पढ़ेंगे। इसके बाद होता है आपका अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय विधि। अब ये ग्राफिकल मेथड तो क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग तीन विधि पढ़ेंगे। पहले आज इस विधि को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अभी मैं बताऊंगा कि हल का क्या मतलब होता है। क्वेश्चन बनाना तो सब बनाते, किसी भी इक्वेशन के हल सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है उसको मैं बताने जा रहा हूं। पहले ये तीन विधि बता देता हूं कि ये तीन विधि कौन कौन से हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। जब ये विधि पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि इसमें से क्या होता है। दूसरा होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। ध्यान से देखिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं लुप्तीकरण विधि। हाँ, नाम से ही लग रहा है लुप्तीकरण, मतलब इसमें लुप्त कर देते हैं। एक एक्स या वाई किसी को लुप्त कर देते हैं और फिर अपना काम बन जाता है। और तीसरा होता है, इस तीन के अलावे भी बहुत सारे मेथड्स हैं सॉल्यूशन करने के, बस हम लोगों को 10th में बस इतना ही पढ़ना है। अगला होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं व्रज गुणन विधि। व्रज गुणन विधि, व्रज। यही तीन विधि को हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हल का क्या मतलब होता है। देखिए, पहले एक चर में समझते हैं कि 3x इक्वल टू अगर 6 हो तो x का क्या वैल्यू हो सकता है। 6/3 यानी 2। क्लियर है। यानी जो इक्वेशन है हमारा 6, ये हल है, तो x को आप अगर यहाँ रख दीजिए तो ये LHS बराबर RHS हो जाएगा। यही होता है हल का मीनिंग। अब दो चर वाले समीकरण को देखते हैं। पहले सिंगल इक्वेशन से 2x + 5, ठीक है, 2x + 5y इक्वल टू 15। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि 2x प्लस, और छोटा इक्वेशन लेना चाहिए था, कोई बात नहीं है, देखते हैं। इक्वल टू 15 - 5y होगा क्या। x इक्वल टू 15 - 5y/2। अब यहाँ पर आप बारी बारी से एक इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। यदि y का वैल्यू हम 0 ले लेते हैं तो 0 नहीं लेते हैं, 1 लेते हैं, ज़्यादा इजी होगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास,
x का वैल्यू आ जाएगा 15 माइनस 5/2 दैट इज 10/2 दैट इज 5। अब देखिए इसी एक पॉइंट से समझते हैं, ये x इक्वल टू 1 आई एम सॉरी x इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू 1 है, यानी ये 5 1 एक पॉइंट हुआ। अब इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। जैसे 2 इंटू एक्स यानी 5 प्लस 5 इंटू वाई यानी 1, और ये देखिए 5 2 जा 10 प्लस 5 ये 15, RHS में भी 15 है। तो किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन का ये मतलब होता है कि जो भी उसका वैल्यू है, जो सॉल्यूशन है, उस इक्वेशन में वेरिएबल के जगह रख दीजिए तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। दैट इज इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा कि सॉल्यूशन का ये मतलब होता है। अब ये तो हो गई एक इक्वेशन में, हम लोग अभी देखने वाले हैं दो इक्वेशन में सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। एक बात और, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में अब ये लंबा हो रहा है, अभी लास्ट एक ग्राफिकल मेथड हम लोग सीखेंगे एक क्वेश्चन से और इंड करेंगे। तो यहाँ देखिए जब एक वेरिएबल में इक्वेशन है तो एक सॉल्यूशन होता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है? एक सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन होता है। लेकिन यहाँ बारी बारी से हम y का वैल्यू लेते जाएंगे और x का वैल्यू आता जाएगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन बहुत सारा हो सकते हैं, अर्थात अनंत सॉल्यूशन होते हैं, अनंत सॉल्यूशन होते हैं, अनंत, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन ये तो सिंगल इक्वेशन है। अब हम लोग देखेंगे कि पेयर रहे, जब इक्वेशन रहेगा तब कितने सॉल्यूशन होंगे। देखते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूँ, x प्लस 2y इक्वल टू 3, 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। मान लेते कि ये हमारा इक्वेशन है, इसको मैं ले लिया। अब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे पेयर में? सिंगल सिंगल तो इनफाइनाइट होता है, लेकिन ये जब पेयर में है तब इनके कितने सॉल्यूशन होते हैं? इसके 3 केस बनते हैं। पहला ओनली वन सॉल्यूशन होता है, एक और केवल एक। कब ऐसा होता है ये अगले वीडियो में हम देखेंगे। फिर एक केस ऐसा भी बनता है जहाँ पर एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन होता है। एक केस ऐसा होता है जहाँ इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होता है ना, इनफाइनेटली अनंत सॉल्यूशन होता है, अनंत, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इन केसों को देखेंगे हम लोग आने वाले। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, और फिर हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि इसके ग्राफ से कैसे हमें पता चलता है कि कितने सॉल्यूशन हैं, सॉल्यूशन नहीं है। तो जो मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, ये एग्जाम्पल मुझे देखकर ये लग रहा है, माइंड में आ गया था कि इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। अभी मैं वो इक्वेशन लेता हूँ जिसमें कम से कम मुझे एक सॉल्यूशन मिल सके। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए मैं ये एग्जाम्पल ले लिया, ये सिस्टम दिया हुआ है इक्वेशन का, ये क्वेश्चन है, इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो बहुत ही आसान है, जिस तरह से 9th में एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते थे उसी तरह से यहाँ दो इक्वेशन का ग्राफ करेंगे। जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करेगा, अभी अभी बताया हूँ, वही पॉइंट उसका सॉल्यूशन होगा। यदि इंटरसेक्ट नहीं करता है तो नो सॉल्यूशन होगा, यदि कोइंसाइड कर जाता है, उसी पे संपाती हो जाता है, तो अनंत सॉल्यूशन होता है। इसको आगे देखेंगे। अभी हम लोग एक क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं ग्राफिकल मेथड से। चलिए इसको x इक्वल टू हम 3 माइनस वाई लिख सकते हैं, या y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, जैसे भी लिखना है। y इक्वल टू 3 माइनस एक्स मैंने ये लिखा। यहाँ पर देखते हैं 5y इक्वल टू 12,
माइनस 2x लिख सकते हैं, y इक्वल टू 12 माइनस 2x बाई 5, इतना लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखते हैं कि होगा क्या। यहाँ पर हम लोगों को बारी बारी से काम करना है और इसकी सारणी में लिखते जाना है। चलिए इसकी सारणी बना लेते हैं, थोड़ा सा जगह लेते हैं। आगे ये y इक्वल टू 3 माइनस एक्स है और ये y इक्वल टू 12 माइनस 2x बाई 5 है। यदि x का वैल्यू 0 रखा जाए तो y का वैल्यू 3 मिलेगा यहाँ। तो ये 0 3 एक पॉइंट हुआ। बहुत ही आसान है, देखते हैं। अब x का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो y का वैल्यू 2 मिलेगा, 1 माइनस होके 2 आया, एक पॉइंट मिला 1 2। जनरली लोग 2 ही पॉइंट पे काम करते हैं, एनसीईआरटी में भी 2 ही पॉइंट पे काम होता है, पर हम लोग 3 पॉइंट पे काम करेंगे। बोलेंगे क्यों? 3 पॉइंट का फ़ायदा क्या है कि अगर इस दोनों में एक कहीं गलत भी हो गया तो तीसरा आपको गलत नहीं होने देगा, इसलिए हम लोग 100% श्योर हो जाते हैं। तो इसलिए अब देखिए x का वैल्यू जब 2 लेते हैं तो y का वैल्यू 1 आएगा। ये इक्वेशन मिल गया। तो इसी चीज़ को हम लोगों को क्या करना रहता है, हमेशा लिख लेना रहता है कि समीकरण क्या है, y इक्वल टू 3 माइनस एक्स। इसको लिख लिए एक्स वाई और एक्स वाई। इस तरह से एक टेबल हमेशा हम लोगों को बनाना है। 3 पॉइंट है तो तीनों पॉइंट को हम लोग दिखा देंगे इस तरह से। क्लियर है यहाँ तक? पहले में तो बस ये है अपना, इसमें पॉइंट हमारा क्या लिए हैं, x का वैल्यू पहले में 0 लिए हैं तो y 3 आया है, पॉइंट हो गया है हमारा 0 3। ठीक है। दूसरे में x का वैल्यू 1 तो ये 2, ये हो गया 1 2। इस सब को बनाकर रख लेंगे। तीसरे में हमने x का वैल्यू 2 लिया है तो y 1 आया है और ये 2 1 हो गया है। सेम काम यहाँ करेंगे, सेम यहाँ करेंगे। अब यहाँ देखिए कि यदि x का वैल्यू 1 लेते हैं, यहाँ गौर से देखिएगा, 12 माइनस 2 इंटू 1 बाई 5, ये हो जाएगा 12 माइनस 2 बाई 5, दैट इज़ 10 बाई 5, दैट इज़ 2। यानी y का वैल्यू क्या आया, 2। तो एक इक्वेशन हुआ हमारा, x का वैल्यू 1 और y 2, 1 2 मिल गया। दूसरा इसी तरह से सोच कर हम लेते हैं तो सोच कर लेने से क्या मिलेगा मुझे, मैं -4 लेता हूँ, -4 लेता हूँ तो देखिएगा x का वैल्यू जब मैं -4 लिया तो y क्या मिलेगा, 12 माइनस 2 माइनस 4 बाई 5। ये -4 2 जा 8 और 12 और 8 20 बाई 4, यानी एक पॉइंट मिला मुझे -4 4। अब है कि एक पॉइंट और लेना है। अब एक बात करते हैं कि x का वैल्यू हम 6 ले लेते हैं, x का वैल्यू 6 ले लेते हैं तो देखिएगा y क्या मिलेगा, 12 माइनस 2 इंटू 6 बाई 5। ये 6 2 जा 12 माइनस 12 0 बाई 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया 6 0। तो इसी तरह से इस इक्वेशन को फिर से यदि लिखा जाए, मैं ये लिखता हूँ कि ये x है और ये y है और y इक्वल टू क्या है, जो भी है उसको लिख सकते हैं 12 माइनस 2x बाई 5 और ये हमारा xy है। इसको लिख देते हैं यदि इस तरह से, यहीं पर ये 3 माइनस एक्स लिखा जा सकता था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हमें ध्यान से देखना है। x का वैल्यू जब हमने 1 रखा है
x का वैल्यू जब हमने 1 रखा है तो y कितना मिला है 2, तो x का वैल्यू 1 तो y 2, तो ये हो गया 1 2। ध्यान से देखिएगा, जब x का वैल्यू -4 रखे हैं तो y मिला है 4, तो ये हो गया -4 4। फिर जब मैंने x का वैल्यू 6 रखा है तो y मिला है 0, तो ये हो गया 6 0। अब इसी दोनों टेबल की सहायता से हम लोग ग्राफ खींचेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी दोनों की सहायता से हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचते हैं और देखते हैं कि हो क्या रहा है। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, ये हमारा ग्राफ पेपर बना हुआ रहेगा जो मैंने अभी बनाया। अब इसमें क्या होगा कि दोनों टेबल की मदद से दोनों का ग्राफ हम लोग खींचेंगे। अब इस ग्राफ को खींचने के बाद, ड्रॉ करने के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या मिलता है। सबसे मैं पहले इक्वेशन का खींचता हूँ। यहाँ सारा 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये इतना तो पता होगा। अब पहला पॉइंट क्या है 0 3। x का वैल्यू 0 है यानी y एक्सिस पर होगा और y 3 यहाँ होगा, तो ये हो गया आपका 0 3। इसको ध्यान रखना है। दूसरा है 1 2, x का वैल्यू 1 और ये 2 1 2। फिर है 2 1, ये 2 है और ये 1 है। अब फ्री हैंड से इस तीनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, जहाँ जाता है जाने दीजिए। इसको लिख दीजिए। इस कौन सा इक्वेशन का था, ये x + y = 3 का था। इस चीज़ को लिखना है फुल मार्क्स के लिए। इतना क्लियर हुआ। अब दूसरा का देखते हैं। दूसरा का पहला पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पहला है 1 2। यदि x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y क्या है 2 है, मतलब यही पॉइंट मेरा मिला है, यानी कॉमन पॉइंट यही मिल रहा है, यही सॉल्यूशन होगा। दूसरी बात देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है -4 4, यानी x का वैल्यू -4 आपको लेना है और y का वैल्यू भी 4। तो इधर से आप एक उंगली बढ़ाइए और इधर से एक बढ़ाइए, तो ये पॉइंट आपका यहाँ हुआ। हालांकि ग्राफ पेपर में दिखेगा -4 4। अगला पॉइंट क्या है 6 0, x का वैल्यू 6 लेना है तो y क्या होगा 0, यानी यही पॉइंट है। यहाँ पर पूरा y 0 होता है और ये y एक्सिस पर x 0 होता है पूरे में। इस बात को भी जानकारी होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। अब इस तीनों पॉइंट को, ये तो मेरा कॉमन पॉइंट था, इस तीनों को फ्री हैंड से मिला दीजिए। और ये किस इक्वेशन का ग्राफ था उसको लिखा जाए, तो ये था आपका 2x + 5y = 12। फुल मार्क्स तभी मिलेंगे। अब देखने वाली बात ये है कि ये पॉइंट आपका कॉमन है, ये पॉइंट कॉमन है, तो यही हो गया आपका सॉल्यूशन, हल क्या हुआ 1 2, दैट इज x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2। इसी चीज़ को हमें समझना है। अब रही बात, यहाँ स्केल वगैरह भी आप लोगों को लिखना होगा मार्क्स के लिए कि 1 यूनिट बराबर आप कितना ले रहे हैं, कितने सेंटीमीटर बराबर क्या ले रहे हैं, तो ये लिख देंगे। यही है ग्राफिकल मेथड का सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसमें जो पॉइंट है उसका और एक साथ। अब इस हल का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझते हैं और जल्दी से वीडियो ख़त्म करते हैं। हमारे पास इक्वेशन था x + y = 3, 2x + 5y = 12। यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन क्या है कि सॉल्यूशन है हमारा 1 2। ये 1 2 मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2। दोनों इक्वेशन में x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 रखा जाए तो x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 2, ये 3 दिया। क्या यही RHS में है? दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। 2 × 1 + 5 × 2, 2 + 10
12, क्या यही RHS में है 12? तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा यदि आपका आंसर सही है तो बनाने के बाद आप शॉर्टकट में 1 मिनट में ये भी चेक कर सकते हैं कि आखिर ये कैसे होता है। तो आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थोड़ी दिक्कत रह गई होगी यदि, तो इसको एक बार और बनाइए। अगले वीडियो में एक क्वेश्चन और मैं ग्राफिकल मेथड से करूँगा और उसके बाद बताऊँगा कि सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ग्राफ क्या होता है, इन सब चीज़ों से को बताऊँगा और फिर एक एक कर अलजेब्रिक मेथड पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। एक बार और कहूँगा, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। कुछ भी आपकी डिमांड हो, सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बताते रहिए कि किस पे वीडियो बनाना है, क्या सीखना है, कितना समझ में आया। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।